हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं काली माँ के मॉर्निंग गाइडेंस। सो यहाँ पे मैं देखूंगा कि काली माँ आपको आज किस तरीके से चलने के लिए कह रहे हैं, किस तरीके से आज आप अपने डे को और बेहतर बना सकते हो, किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, माँ माँ होती है। मदरहुड का कोई धर्म नहीं होता है, क्योंकि माँ से ही हम सभी लोगों का शुरुआत होता है। एंड एट द सेम टाइम मैं कोई प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, और ना ही मैं कोई अलग अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ। तो फेक एंड स्कैम प्रोफाइल से बचिए। मैं सिर्फ यूट्यूब में अपलोड करता हूँ वीडियो, ना ही मैं आप लोगों को कांटेक्ट करूँगा, ना ही मैं कभी आप लोगों को पैसा सेंड करने के लिए बोलूँगा। सो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिए। लेट्स सी इस टाइम पे माँ आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ओं काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्म कामर्थमुखदे देवी नारायणी नमस्ते। ओं करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदा चिन्नशीलगर्गो वामर्धो कर्णभुजम् अभयवरदं चैव दक्षिणार्धपाणिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कण्डवसक्तमण्डलीगलदरूदृश्चर्चितं कर्णावतं सतती नतशवो जुगभयानकं घटदष्टं करलशं प्रीणतिपदनं सवनङ्करसङ्घाते कृतकचस्मुखिं शुक्रदाधारा विस्फुरितन्नमो करुद्भयं सुस्नेहवासनं बालर्कमण्डलाकारं दन्त्रं दक्षिणो व्यापिलं मनोकचुच्यं सबोरूपं महादेव हृदय परिसंस्थां शिवा विघोराविशदुःखसमन्वितं महाकालिनश्चमं विपरीतराता तुरं सुकृवसन्नवदनं शराणां सर्वं एवं सज्जित कालिधामकमर्थमुखदं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। लेट्स सी माँ आपके पास्ट के बारे में क्या कह रहे हैं। Okay, the first card you've got Yoga Shakti Ma. Okay, it's a clear cut sign कि कुछ चीज़ को आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, कुछ चीज़ को आपको लग रहा था कि जैसे तैसे करके आपको वो चीज़ मिल जानी चाहिए। योगा शक्ति माँ आपके सामने एक ऐसे वक्त को इंडिकेट कर रही है जो वक्त आपको सिखाएंगे कि समय का उपयोग करना सीखिए, समय को विश्वास करना सीखिए। योगा शक्ति माँ आपको बोल रहे कि कितना भी आप कोशिश कर लो, सही टाइम जब तक ना आएंगे तब तक आपको सही रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। सो क्या है कि जब हम लोग सोचते हैं कि नहीं और मेहनत करते जाऊँ और मेहनत करते जाऊँ और मेहनत करते जाऊँ, बट वहाँ पे हम लोग मेहनत कर रहे हैं काम को सीखने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। वैसे ही माँ आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि क्या आप अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए कुछ सोच रहे हो, क्या आप मनी माइंडेड हो रहे हो, क्या आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए सोच रहे हो, क्या आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो ताकि आपको प्रॉफिट मिले। अगर ये सोचे तो प्लीज़ डिटैच्ड हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे माँ इंडिकेट कर रही है कि आप मेहनत तो कर रहे हो बट कहीं ना कहीं समय आपके अनुकूल नहीं है। सो यू नीड टू लर्न द प्रोसेस ऑफ डिटैचमेंट। कुछ चीज़ ऐसे है जो चीज़ को अभी पुश नहीं करने, जैसे कि रिलेशनशिप वर्क नहीं करे, अब उस रिलेशनशिप को फोर्स करके अपने तरीके से चला रहे हो। क्यों? क्योंकि वो रिलेशनशिप जब आपके लाइफ में आएगा तभी आपको लगेगा कि आप फुलफिल्ड हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब भी आप किसी पर्सन को प्रेशर क्रिएट करते हो, किसी सिचुएशन को प्रेशर क्रिएट करते हो, तब वो सिचुएशंस नॉर्मल सिचुएशंस नहीं रहता है। तो आपको माँ बोल रहे हैं कि पर्सनल ग्रीड को हटाओ, पर्सनल प्रॉफिट के थॉट्स को मत लेके आओ, अनकंडीशनल होना होगा। जो हो रहा है होने दो, जो नहीं हो रहा है उसको लेट गो करना होगा। कहीं ना कहीं आप अटैचमेंट को लेट गो नहीं कर पा रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि ये सिचुएशन चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे आप गलती कर रहे थे, यहाँ पे आप ट्रैप्ड हो जा रहे थे। डेफिनेटली कोई आपको डराया है और आप उनके इन्फ्लुएंस में हो। डेफिनेटली कोई आपको ललचाए है तो आप उनके इन्फ्लुएंस में हो। आपके मन में एक डिफरेंट काइंड ऑफ मिसअलाइनमेंट है, आप मन को स्थिर नहीं कर पा रहे हो। काइंड ऑफ डिफरेंट किस्म के अर्जेस आप फील कर रहे हो, जैसे कि बाहर जाने का अर्जेस, जैसे कि काम ना करने का अर्जेस, जैसे कि
विखर सा गए हो आप, लाइक आपका मन को ही आप बिठा नहीं पा रहे हो, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। योगा शक्ति माँ आपको बोल रहे हैं कि वक्त आ गया है कि खुद को देखिए, कंटेम्पलेट कीजिए। क्यों नहीं कर पा रहे हो आप? हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ों को ज़्यादा काइंड ऑफ आप फोकस कर रहे हो, जैसे कि लोग क्या ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, लोग क्या चाहते हैं, लोग किस तरीके से लाइफ लीड कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आप अपने आइडेंटिटी को थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे थे, या फिर आपके लाइफ क्यों स्पेशल है इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे। बहुत आसान होता है कि सब कुछ नेगेटिव तरीके से देखना, बहुत आसान होता है ये बोलना कि कुछ नहीं होगा, आई वांट टू गिव अप। बट अपने लाइफ के डिफ़िकल्टीज़ को एक्सेप्ट करके, फेलियर को एक्सेप्ट करके, जो भी ऑब्स्टिकल्स है उसको एक्सेप्ट करके चलना बहुत टफ होता है, और वही असली ज़िंदगी होता है। तो कहीं ना कहीं माँ बोल रही है कि डिमोटिवेटेड हो रहे हो, डिप्रेस्ड फील कर रहे हो। क्यों? डिप्रेस्ड होने का कोई जगह ही नहीं है, डिमोटिवेटेड होने का कोई जगह ही नहीं है। आप क्यों पर्सनल प्रॉफिट की तरह सोच रहे हो? आपके जो डेवलपमेंट है, अब अगर आप अनकंडीशनली देखोगे सो आपको पता चलेगा कि सच में काम हो रहा है। बट अगर आप बोलोगे कि नहीं, बिजनेस तो हो रहा है बट ये मार्जिन पे तो मेरे को प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, काम तो कर रहा हूँ बट मेरे को तो सैलरी जो मेरे को चाहिए वो नहीं मिल रहा, रिलेशनशिप में तो हूँ बट ये प्रायोरिटीज़ तो मेरा फुलफिल नहीं हो रहे, काम कहीं पे तो जा रहा हूँ बट वहाँ पे मेरे को तो कुछ नहीं मिल रहा है, किसी को तो मदद कर रहा हूँ बट मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसका इन शॉर्ट मीनिंग है कि अगर आप सेल्फ सेंटर्ड सोच रहे थे, पर्सनल प्रॉफिट के बारे में सोच रहे थे, खुद के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए सोच रहे थे, गिव एंड टेक का मेंटालिटी था, तो योगा शक्ति माँ आके आपको रोक रहे और आपको रिमाइंड कर रहे कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट गेटिंग समथिंग, लाइफ इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग समथिंग। कितना क्रिएट आप कर पा रहे हो। सो इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक। समय देना है, समय लेना नहीं। आपको अनकंडीशनल होने के लिए माँ बोल रहे, आज आप चीज़ों को कंट्रोल मत करो, क्योंकि आज माँ आपको बोल रहे कि पर्सनल प्रॉफिट के चक्कर में आज आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हो। कहीं ना कहीं अगर आज आपको मन नहीं है, अगर आज आप बहुत वीक फील कर रहे हो तो रेस्ट लो, बट हाफ हार्टेड वे में कोई काम मत करिए। हो सकता है कि कल से लेके आज तक आप एक एनर्जी को लेके चल रहे हो, आप बहुत गुस्से में हो, मिसअलाइंड हो। कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, सो यू नीड टू फिगर दिस आउट कि व्हाट थिंग इज़ रॉन्ग, क्योंकि आपके मन में डाउट है बट उस डाउट को लेके आप चल रहे हो, ना आप हैप्पी रह पा रहे हो, ना आप किसी को हैप्पी रहने दे रहे हो। You need to take a proper decisions. You cannot go half willing way and a half reluctant way. You cannot go like that. So यहाँ पे माँ आपको पेशेंसली वेट करने के लिए बोल रहे हैं। अगर आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, अगर आप बहुत जल्दी किसी का आउटकम मांग रहे हो, अगर आप बहुत जल्दी कुछ चीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो माँ बोल रहे हैं क्या होगा अगर अभी आप उस चीज़ को मिल जाएगा तो, क्योंकि वो चीज़ का जो महत्व है वो फ्यूचर में आपको मदद देखने को मिलेगा, उसका महत्व देखने को मिलेगा फ्यूचर में। अभी अगर वही चीज़ मांग रहे हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग मेरे को बोलते हैं कि दादा मेरे को अभी चाहिए, अभी देखना है सक्सेस, अभी अगर नहीं होगा तो बाद में जाके क्या होगा आपको पता है। अगर अभी नहीं होगा, माँ सबके लाइफ को प्लान किया है। आप समय को विश्वास तो करो, वेट तो करो। इतना जल्दी अगर फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, इतना जल्दी अगर आपको लग जाएगा सब खत्म है, सब बर्बाद है, कुछ नहीं हो सकता, तो क्या होगा। सो कहीं ना कहीं योगा शक्ति माँ बोल रहे हैं कि एक युग खत्म हो रहा है, योगा शक्ति एक युग खत्म हो रहा है। किसका युग? डार्कनेस का युग। किसका युग? ग्रीड का युग। किसका युग? कामना वासना का युग। तो जब एक युग खत्म होता है, जब एक डेकेड खत्म होता है, तो पर्सन चेंज हो जाता है। कहीं ना कहीं फ्रॉम 2012 से लेके 2012 का 21 मई से लेके 2024 का 21 मई, ये जो 12 साल का एक युग था, ये आज खत्म हुआ। एंड डेफिनेटली यू आर कमिंग आउट फ्रॉम अ स्ट्रगलिंग पीरियड। सो यू हैव एंडेड अ साइकिल। अब साइकिल एंड करने के बाद आपको ऐसे ही लगता है कि सब कुछ नया, इसीलिए आपको ऐसा फील हो रहा है कि
आपको पता नहीं है कि क्या कर रहे हो, आपको पता नहीं चल पा रहा है कि किस तरीके से आपको टाइम स्पेंड करनी है। लाइक आपके पास काम है बट आप काम में ध्यान नहीं दे पा रहे हो सकता है कि हाल ही में आप एक जॉब छोड़े हो और दूसरे जॉब पे गए हो, हाल ही में एक रिलेशनशिप से ब्रेकअप हुआ है। लाइक समय आपको बहुत नया लग सकता है। माँ आपको बोल रहे हैं कि पेशेंस रखिए, बहुत ही जल्दी आपके सामने क्लैरिटी आ जाएगा। अगर अभी से आप कहीं ऊट पटांग हरकतें करेंगे, या फिर अभी से अगर आप समय को प्रेशर क्रिएट करेंगे एंड अभी से खुद के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे, तो क्या होगा, जिस डेस्टिनी के लिए आप बने हो उसका फल आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि सही टाइम पे अगर गलत काम आप करोगे तो वो काम सक्सेस रेट उसका बहुत कम होगा, एंड अगर गलत टाइम पे सही काम करोगे तो वो सही काम सही नहीं होगा। सो आपको माँ सिखा रहे कि इस वक्त है चुपचाप देखने का, फील करने का, जर्नलाइज करने का, एंड जो लोग प्रेशर क्रिएट कर रहे थे उनके प्रेशर, उनके दबाव से बाहर आने का। यू डू नॉट नीड टू फाइट, यू डू नॉट नीड टू प्रूव, यू डू नॉट नीड टू रिएक्ट, यू जस्ट नीड टू वॉच एंड वेट, ओके। एंड अनकंडीशनल, यू नीड टू बी वेरी 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 अनकंडीशनल, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप अनकंडीशनल नहीं रहोगे, इस टाइम पे आप एक एक पैसे का हिसाब करोगे तो आप काइंड ऑफ मिसफीट फील करोगे। आपको लगेगा लोग बहुत खुश है, आप खुश नहीं हो, आप नहीं खुश हो, ये बात गलत है। आप खुशियों को देख नहीं पा रहे हो या फिर खुशियाँ नहीं आ पा रहे, बहुत ही जल्दी खुशियाँ आएंगे। कहीं ना कहीं इस टाइम पे आप उस सब के बीच में मत जाओ, किसी और पर्सन के लाइफ में मत घुसो, किसी और पर्सन के नेगेटिविटी के बारे में मत सोचो। काइंड ऑफ एलिनेट कीजिए खुद को दूसरे पर्सन से, दूसरे रिलेशनशिप से, दूसरे लोगों के प्रॉब्लम से, एंड खुद मेडिटेट कीजिए, लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। तब जाके आपको पता चलेगा कि ओके यहाँ पे आप गलती कर रहे थे। लाइफस्टाइल चेंज मतलब हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते थे या फिर कर पाते हैं कि कब हम कुछ चीज़ को ज़्यादा कर रहे हैं। यू नो लोग बोलते हैं कि चलो आज लेट करके उठते हैं, बट या फिर एक जंक फूड खा लेते हैं, या फिर आज एक्सरसाइज नहीं करते। एक्सक्यूज़ देना बहुत आसान है बट मेंटेन करना बहुत मुश्किल। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बोल रही कि ये रूटीन को ब्रेक मत कीजिए, एक्सक्यूज़ मत दीजिए। यहाँ पे कोई वक्त भी नहीं है एक्सक्यूज़ देने का। लाइक यू नीड टू कीप गोइंग, कीप डूइंग योर वर्क, एट द राइट टाइम यू विल गेट राइट रिजल्ट, ओके। आपके प्रेजेंट सिचुएशंस पे मैसेज क्या है? जय माँ काली। यस, गौरी देवी। सो नाउ माँ आपको बोल रहे हैं कि जैसे आप खुद को कंट्रोल करोगे, जैसे आप डिटैच्ड हो जाओगे, माँ आपको एक वरदान देंगे। सो आज आपको एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, वो भी किससे? जिस सोर्स को आप नज़रअंदाज कर रहे थे। माँ आज पूरे दिन आपको सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे, एंड पूरे दिन आज आपको एक डिवाइन सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि दिस डे इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग बाउंड्री, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, टेकिंग केयर ऑफ योर माइंड एंड बॉडी एंड स्पिरिट। गौरी देवी आपको रिमाइंड कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके वीकनेस को लाइटली ले रहे हैं, कुछ लोग मान रहे हैं कि आपके जेंटल नेचर, लाइक जो स्वीट नेचर है आपका, शायद वही आपके वीकनेस है। तो कोई पर्सन आपके अच्छाई का फ़ायदा उठा सकता है, कोई पर्सन आपको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकता है। कहीं ना कहीं वक्त आ गया है आज किसी को कुछ बोलने का। जो आपको तड़पा रहे हैं, जो आपको डरा रहे हैं, जो आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, जो आपके अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे हैं, उनके सामने थोड़ा सा डसने के लिए जाइए। आपको कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है, बट एटलीस्ट प्रोटेस्ट करना है। अगर आप प्रोटेस्ट नहीं करोगे तो लोगों को लगेगा कि वो लोग इजीली ये सब कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं यू नीड टू सेट एन हेल्दी बाउंड्री। आज अनवांटेड लोग बहुत ज़्यादा आपके अटेंशन ड्रॉ करेंगे। तो अगर आप कहीं पे जा रहे हो, ऐसा हो सकता है कि कोई फ्रेंड आपको बुला सकते हैं, या फिर अननोइंगली कोई फ्रेंड आपको बोल सकते हैं कि उसका काम कर देने के लिए, या फिर बार बार कोई पैसा उधार मांग सकता है, या फिर आप मैं देख सकता हूँ फैमिली में पर्शियलिटी हो सकता है, या फिर आपके ऑफिस बिजनेस में पर्शियलिटी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं
आपको सेल्फ प्रोटेक्ट करना है। अगर आपको लगता है कि ज़रा सा कि आप सामने वाले पर्सन जो है वो गैस लाइटिंग कर रहे हैं, लाइक वो चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, वो आपके प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे, ऊपर से वो आपको दोषी मान रहे या फिर वो आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं, वक्त आ गया कि आपको अपना बात कह के उस जगह से बाहर आना है। आपको लड़ना नहीं है, सहना नहीं है, एडजस्ट करना नहीं है। क्योंकि गौरी देवी माँ आपको यही बोल रहे हैं कि कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों को समझ में तभी आता है जब आप उनको झाड़ लगाते हो, और कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों को अगर आप अच्छे से समझा दोगे तो वो समझ जाते हैं। सो यहाँ पे आप देखिए कि क्या हो रहा है आपके साथ। अगर लोग आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं, सभी लोग आपसे कुछ मांग रहे हैं और बदले में कुछ नहीं कर रहे आपके लिए, तो कहीं ना कहीं यू नीड टू पुट एन एंड। ओके, आपको बोलना है कि और आप नहीं कर सकते हो। योगा शक्ति में आपको क्या करे, आपको बोल रहे कि अनकंडीशनल हो जाओ। बट अगर आप बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे हो किसी को, या फिर कोई आपसे सब कुछ छीन रहे, कोई आपको प्रेशर क्रिएट करे, तब आपको तो बोलना ही होगा कि नहीं, बहुत हो गया। जस्ट बिकॉज यू लव समवन दैट डज नॉट मीन कि दैट पर्सन कैन टेक अनड्यू एडवांटेज। अगर आप किसी को प्यार करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका फ़ायदा उठाए। आप एक फैमिली में रह रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो जो मन में आए बोले, या फिर कोई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग बोलते हैं कि वो बहुत स्पष्ट बोलते हैं बातें, बट वो स्पष्ट नहीं बोलते, वो लोगों को हर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आज गौरी देवी माँ आपको यही बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि लोगों को बातों पे आप हर्ट हो सकते हो। सो किसी के बात पे मत आओ, किसी को अपना बात मत कहो। एक बाउंड्री, डिप्लोमेटिक बन के रहो, बाउंड्री क्रिएट करो। डेफिनेटली जब आप बाउंड्री क्रिएट करते हो तो लोग वो बाउंड्री को क्रॉस करने के लिए आएंगे, तो उसको नो बोलना सही होगा। अगर बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, आप सबके साथ झगड़ा कर रहे हो, तो प्लीज़ आज का डे है सबको एक्सेप्ट करने का। बट अगर ऐसा देख रहे हो कि जो लोगों के मन में जो आ रहा है, मुंह में जो आ रहा है वही कह रहे हैं, और आप रो रहे हो और उनके बातों को सीरियसली ले रहे हो, या फिर आपको कॉर्नर किया गया है, या फिर पॉलिटिक्स किया गया है, या फिर आपके काम को नहीं दिखाया जा रहा है, या फिर आपके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहे, तो कहीं ना वक्त आ गया कि खुद के बारे में बोलने का। क्योंकि ये यहाँ पे गौरी देवी माँ आपको बोल रही है कि साहस आपको आपके अंदर है। माँ आपके ऑरा को पसंद करते हैं, बट जब तक ना आप बोलेंगे किसी को, तब तक इन लोगों को समझ में नहीं आएगा। सो डेफिनेटली रिलेशनशिप पे आप टेकन फॉर ग्रांटेड हो रहे हो, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स सामने वाले पर्सन नहीं दिखा रहे। एंड एट द सेम टाइम, अगर कोई पर्सन आपको कभी भी मदद किए थे पास्ट में, और अगर आज वो आपसे मदद मांगे, आपको पता है कि कौन मदद करते हैं और कौन नहीं मदद करते, तो आई थिंक यू नीड टू रीच आउट टू दैट पर्सन। माँ ये भी बोल रहे हैं कि जो आपको मदद किए हैं कभी भी, जब आपका बहुत ख़राब समय था, तो आई थिंक आप उनसे बात कीजिए, बात करके चीज़ों को बोलिए। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत दर्द को अपने दिल में छुपा के बैठे हो, बट आपको ऐसा लगता है कि शायद बात करने से ईगो हर्ट हो जाएगा, या फिर बात करने से कोई आपको बहुत मिसबिहेव करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छे से, बहुत दिन से अगर किसी के साथ बात नहीं हुआ, तो आप एज अ फ्रेंड बात कर सकते हो, आप अपनी परेशानी शेयर कर सकते हो। बट अगर आप देख रहे हो कि आप मैसेज किए हो किसी को, उसके बावजूद भी कोई रिप्लाई नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके उसके साथ बात करोगे। नो, डू नॉट। अगर वो लोग आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देता है, अगर वो लोग आपको कॉल नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके रीच आउट करोगे। नो, आपको क्लियरली इन्हीं लोगों को पॉइंट आउट करके डिलीट कर देना है, या फिर कंप्लीटली इग्नोर करना है, आर्काइव कर देना है। अब उन लोगों के पीछे मत भागो जो लोग आपका एक सिंपल मैसेज का रिप्लाई नहीं देता है। ओके, बट जिन लोगों के साथ बात नहीं हुआ है, जिन लोगों के साथ एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बट बात नहीं हो पाता है बिकॉज बीच बीच में ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है कि शायद कुछ गलत हुआ है, या फिर झगड़ा हो गया, बहुत दिन से बात नहीं हो रहा है, सो यू कैन रीच आउट, हाल हकीकत पूछ सकते हो आप। सो गौरी देवी माँ आज आपको बोल रहे कि डिग्निफाइड रहिए, अपने सेल्फ प्रोटेक्शन कीजिए, अपने ऑरा को बचाइए, अपने दिल को बचाइए, अपनी एनर्जी को बचाइए। क्योंकि एनर्जी वैम्पायर्स या फिर कोई नार्सिसिस्टिक पर्सन हमेशा आपके दिमाग में बैठा है, उसको कंट्रोल है आपके माइंड के ऊपर। तो इस कंट्रोल को हटाइए। आपको मन से
किसी को कट ऑफ करना है, आप नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आप बहुत अच्छे हो और आपको लगता है कि आपके जैसे यही पर्सन है, ये ऐसा है कि ये आपको प्यार करता है बट अभी गुस्से में है, ये बिल्कुल नहीं है। अगर कोई प्यार करता है तो वो कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, और अगर डिसरिस्पेक्ट करता है मतलब प्यार कम है। उसको आप कितना भी बढ़ा चढ़ा के सोचो, कितना भी बढ़ा चढ़ा के बोलो। और गिफ्ट्स, पैसा, सुविधा, ये सब के साथ प्यार का कोई लेना देना नहीं है। ओके, लेट्स सी फ्यूचर में माँ क्या मैसेज दे रहे हैं आज के दिन का एंड कैसा जाएगा। वाह, सच अ नाइस कार्ड। माँ लक्ष्मी, कमला देवी माँ। कमला देवी माँ क्या करते, भरपाई। सो योगा शक्ति माँ ने क्या इंडिकेट किए थे, कुछ चीज़ कम थे, कुछ चीज़ मिसिंग थे। गौरी देवी माँ आके आपके सोल को एनलाइट किए एंड कमला देवी माँ आपको मिरेकल प्रोवाइड करेंगे। आज का दिन बहुत फ्रूटफुल होगा, इंट्यूटिव होगा। जब जब कमला देवी माँ आते हैं मतलब आपके लाइफ में श्री वृद्धि होगा। जो भी काम आप कर रहे हो उसका रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। आप नेगेटिव कॉर्ड्स को कट ऑफ करके पॉजिटिव लोगों के साथ बात करेंगे। गुरु के साथ मुलाकात हो सकता है, ज्ञान मिल सकता है आपको। कमला देवी माँ आपको वेल्थ जनरेटिंग एनर्जी प्रोवाइड करे। सो ऐसा हो रहा था कि बहुत मेहनत कर रहे थे बट फिर भी कुछ नहीं मिल रहा था। आज आपको प्रॉफिट का दिशा दिख जाएगा, प्रॉफिट मिलेगा आपको। इसीलिए माँ बोल रहे हैं ना कि आप इतना मेहनत कर रहे हो तो अब इस मेहनत को पॉजिटिव वे में कीजिए। क्योंकि ऐसा होता है कि हम ऑलवेज एक एंजाइटी लेके चल रहे कि पढ़ तो रहा हूँ, रिजल्ट अच्छा होगा ना, कर तो रहा हूँ, प्रॉफिट मिलेगा ना, जॉब में तो हूँ, टिकूंगा ना। तो ये इनसिक्योरिटीज़ को हटाइए, रैदर काम को प्यार करके करिए, सोल पर्पस को एक्सेप्ट करके काम करिए। कमला देवी माँ आज आपको एश्योर कर रहे हैं कि आपके सोल पथ सही है, आप सही डेस्टिनी पे जाओगे, एप्रिसिएशन मिलेगा, फैमिली मेम्बर्स आपका वैल्यू समझेंगे, कोई एक पर्सन सॉरी बोल के चीज़ों को सॉल्व करेंगे एंड डेफिनेटली कोई अगर कुछ गलती किए थे तो उस गलती का सज़ा उनको मिलेगा। पैसा मिल सकता है आज आपको। आई थिंक कुछ ऐसा मेल या फिर जॉब ऑफर या फिर बिजनेस रिलेटेड इंक्वायरीज जो पेंडिंग था या फिर जिसके तलाश में आप थे उसका इंडिकेशंस आज आपको दिख जाएगा कि कोई पैसा आ रहा है, या फिर कोई जॉब ऑफर लेटर आप तलाश कर रहे थे उसको मिल जाएगा। कहीं ना कहीं कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का रिजल्ट अच्छा आ सकता है, या फिर आज आप हेल्थ वाइज बहुत अच्छे फील करोगे। आज घर का माहौल बहुत पॉजिटिव होगा एंड डेफिनेटली आज मैं आपको बोल रहे हैं कि आज घर का लक्ष्मी आप बनोगे। सो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। सो अगर काइंड ऑफ आज सेविंग्स करोगे या फिर सेविंग के बारे में सोचोगे, प्रेगनेंसी रिलेटेड प्लानिंग करोगे, शादी रिलेटेड प्लानिंग करोगे, फ्यूचर रिलेटेड प्लानिंग करोगे, ज्वेलरी रिलेटेड प्लानिंग करोगे, तो ये आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ खरीद सकते हो आप, और कोई फिक्स्ड एसेट खरीद सकते हो आप। एट द सेम टाइम कोई डाउन पेमेंट आप कर रहे हो। इमिग्रेशंस के लिए मैं देख सकता हूँ कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे जा सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हो रहा था, अनसर्टन थे आप किसी चीज़ को लेके, तो वो आपके अंदर एक एश्योरिटी आ रहा है, कोई आपको एश्योरेंस दे रहे हैं एंड जॉब का स्टेबिलिटी आ रहा है। सो कहीं ना कहीं एक ओवरऑल बेहतरीन डे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक ग्रेट आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड कमला देवी माँ जब आए हैं तो ये आपके फाइनेंस को बढ़ाएंगे, आपके रूप को बढ़ाएंगे एंड एट द सेम टाइम इनर जॉय, जो इनर हैप्पीनेस है, वो माँ बढ़ाएंगे। कुछ चीज़ क्लियर नहीं था, अब वो चीज़ क्लियरली आपको पता चलेगा, ज्ञान आपको मिलेगा। एंड साथ ही साथ माँ आज आपको बोल रहे कि अपना पैसे का, धन का सही उपयोग कीजिए, कुछ गलत परचेज मत कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें परचेज करते हैं जो शायद उनके लिए ज़रूरतमंद नहीं है। सो ऐसे आज सोचिए कि क्या आपके लिए बहुत ज़रूरी है और किस चीज़ को आप आसानी से नो बोल सकते हो। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को अगर आप बहुत अच्छे तरीके से सोचेंगे तो ये डे को आप बहुत अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हो। सेकेंडली कमला देवी माँ टाइम वेस्ट के बारे में
चीज़ बोल रहे हैं कि समय बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो इसको वेस्ट मत कीजिए। सो अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरनेट फॉलो करते हो, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो, तो वहाँ पे माँ आपको बोल रहे हैं कि अपने टाइम का सही उपयोग कीजिए, ब्रेक लीजिए इन सब से, क्योंकि ये सब आपको नेगेटिव तरीके से धकेल सकता है। एंड नेगेटिव कंटेंट को कंज्यूम करना बंद कीजिए, क्योंकि नेगेटिविटी अब बाहर से आप जो कंज्यूम कर रहे हो उसको आप रिलीज़ नहीं कर पाते हो, तो इसीलिए घर का माहौल नेगेटिव हो जाते हैं। एंड गॉसिपिंग से दूर रहिए, क्योंकि आज लोग आके गॉसिप करेंगे, या फिर जो कुछ ऐसे कॉल्स आप आ सकता है जो अननेसेसरी है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ अननेसेसरी हो रही है, उसको आप बेझिझक कट कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट। आज आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय माँ कमला देवी। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट अनिर्बन, एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। मैं मिल रहा हूँ बहुत ही जल्दी और नए नए वीडियोस के साथ। बीच बीच में आके ज़रूर देखिएगा मेरा चैनल, एंड क्योंकि नोटिफिकेशन हर टाइम नहीं जाएगा। एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए। जय माता दी। ओम ह्रीं दक्षिणा काली के नमो। बाय बाय, टेक केयर।